भारत अपनी प्राचीन संस्कृति, समृद्ध इतिहास और चमत्कारी मंदिरों के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों में ऐसे अद्भुत चमत्कार होते हैं जिन पर विश्वास करना कठिन है। कुछ मंदिर रोज पानी में डूब जाते हैं तो कुछ मंदिरों में देवताओं के चमत्कार देखकर आश्चर्य होता है। इन मंदिरों के रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय मंदिरों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। देश भर में अनेकों छोटे बड़े मंदिर हैं जिन्हें उनकी सांस्कृतिक महत्ता, मान्यताओं या दिव्य शक्तियों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही कई रहस्यमय मंदिर भी हैं जो अपनी परंपराओं, मान्यताओं और रहस्यमय कारणों के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए देश के प्रमुख रहस्यमय मंदिरों की कहानी और इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। कोंडागुल्लूर देवी मंदिर अत्यंत प्राचीन मंदिर है जो कि केरल राज्य के त्रिशूर जिले में है। वैसे तो दक्षिण भारत में बहुत से मंदिर हैं, परंतु यह मंदिर सबसे अद्भुत है। कोंडागुल्लूर देवी मंदिर को श्री कुरुम्बा भगवती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में मां भद्रकाली उपस्थित हैं। उनकी काली रूप में पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले लोग देवी को कुरुम्बा या कोंडागुल्लूर अम्मा के नाम से बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ होने वाली पूजा अर्चना या अनुष्ठान देवी माँ के निर्देशों पर ही। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव को उनके क्रूर और रौद्र रूप भगवान वीरभद्र के रूप में पूजा की जाती है। इस कारण से इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। अपनी अद्वितीय वास्तुकला के कारण यह मंदिर पिलर टेम्पल के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। मंदिर में 70 खंभे हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण वह खंभा है जो बिना जमीन को हुए हवा में लटका हुआ है और मंदिर का भार उठाए हुए है। इसे अद्भुत चमत्कार माना जाता है और इसे आकाश स्तंभ भी कहते हैं क्योंकि यह जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर उठता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस लटके हुए खंभे के नीचे कपड़ा निकालता है तो उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस खंभे से जुड़ी एक कथा यह भी प्रचलित है और कहा जाता है कि देवी सती के आत्मदाह बाद दक्ष प्रजापति के यज्ञ के दौरान भगवान शिव की जटाओं से भगवान वीरभद्र का जन्म हुआ था। भगवान शिव के दक्ष प्रजापति को मारने के लिए वीरभद्र को उत्पन्न किया था। दक्ष की मृत्यु के बाद भगवान वीरभद्र का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और उनका आक्रोश पाताल से लेकर आकाश तक गूंज रहा था, जिससे सभी लोग भयभीत हो गए थे। भगवान शिव ने वीरभद्र को शांति प्रदान करने के लिए तपस्या करने का आदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि लेपाक्षी मंदिर जहां आज स्थित है वही स्थान है जहां भगवान वीरभद्र ने तपस्या की थी और अपने क्रोध को शांत किया था। इस मंदिर में हवा में लटका हुआ खंभा भगवान वीरभद्र के क्रोध का परिणाम माना जाता है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता का मंदिर पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर देवी करणी माता को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय लोग देवी दुर्गा का अवतार मानते हैं। करणी माता जिन्होंने तपस्वी जीवन जिया और यहाँ के लोगों द्वारा पूजी जाती हैं। जोधपुर और बीकानेर के महाराजाओं के अनुरोध पर उन्होंने मेहरानगढ़ और बीकानेर किलों की नींव रखी। हालांकि करणी माता के नाम पर कई मंदिर हैं, लेकिन बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक शहर में स्थित यह मंदिर बहुत प्रमुख माना जाता है। यह मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसमें रहने वाले 25,000 से अधिक चूहों के लिए भी खास है, जिन्होंने यहाँ आज़ादी से घूमते हुए देखा जा सकता है। आमतौर पर लोग चूहों द्वारा खाई गई चीज़ों को फेंक देते हैं, लेकिन इस मंदिर में भक्तों को चूहों का जूठा प्रसाद ही दिया जाता है। यह मंदिर की एक पवित्र परंपरा है और यही कारण है कि भारत और विदेशों से लोग इस अद्भुत मंदिर को देखने के लिए आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के गांधीनगर से करीब 175 किलोमीटर दूर जम्बूसर के कभी कंबोई गांव में स्थित है। यदि रास्ते में ट्रैफिक ना हो तो आप गांधीनगर से करीब 4 घंटे में इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। यह 150 साल पुराना मंदिर है जो अरब सागर और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर की खासियत देखने के लिए आपको यहाँ सुबह से रात तक रुकना होगा। यह मंदिर भारत के अद्भुत और रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर दिन में कुछ समय के लिए पूरी तरह गायब हो जाता है। हाई टाइड ऊंची लहरों के समय यह रोज पानी में डूब जाता है और जब पानी वापस जाता है
तो यह फिर से दर्शन के लिए खुल जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने कराया था। माता कामाख्या देवी का मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यह 52 शक्तिपीठों में से एक है। इसे अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित इस मंदिर की एक खासियत यह है कि यहाँ माता की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है। इसके बजाय यहाँ एक कुंड है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि आज भी माता यहाँ रजस्वला होती हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 भाग किए थे और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। इस स्थान पर माता सती की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ मूर्ति की बजाय उनकी योनि की पूजा की जाती है। यह जगह अब एक शक्तिशाली शक्तिपीठ मानी जाती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ में एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है जिसकी महिमा कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। असीरगढ़ किले में स्थित इस शिव मंदिर के दर्शन करने से जुड़ा एक बड़ा रहस्य यह भी है कि इस मंदिर के द्वार रोजाना बंद किए जाते हैं, लेकिन सुबह जब द्वार खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर फूल और रोड़ी चढ़ी मिलती है और पूजा के अन्य प्रमाण भी दिखाई देते हैं। यह रहस्य आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है कि बंद दरवाजे के बावजूद शिवलिंग पर पूजा सामग्री कैसे पहुंच जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा को उनके पिता की मृत्यु का बदला लेते समय एक गलती के कारण भगवान श्री कृष्ण ने युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया था। कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि वे आज भी इस शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। स्थानीय लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां बताते हैं। उनके अनुसार जिसने भी अश्वत्थामा को देखा उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।